न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। कि आपकी 70% जमीन व्यापारियों के पास में चली जाएगी। जमीन को बचा कर रखना। आपकी जमीन रात के अंधेरे में भी बिकती है और फसल दिन के उजाले में नहीं बिकती। बहुत गहरे सवाल हैं, बहुत मुद्दे हैं। अधिकारी बीच में आए हैं यहाँ पे। जो कमेटी ने फैसला लिया, पूरी पंचायत हम सब लोग कमेटी के फैसले के साथ में हैं। अगर अधिकारी कोई ठोस निर्णय, कोई ठोस डिसीजन, कोई ठोस सवाल लेकर नहीं आए होंगे तो पूरी कमेटी का जो निर्णय है हम उसके साथ में हैं। बहुत से सवाल हैं भारत सरकार से, हरियाणा सरकार से। कई बार ये अखबारों में छपवाते हैं कि सूरजमुखी का जो एक आंदोलन चला कि राजस्थान में कम रेट है और जगह कम रेट है, उसका तेलंगाना में कम है, हम यहां पर ज्यादा दे रहे। आंदोलन और किसानों पे लाठियां हरियाणा ने चलाई और भाव राजस्थान से मांगे। भाई जिसके मंडा है, जिसके शादी ब्याह है, टेंट उसी के वार ठीक लगते हैं। हमने कहा कि मोदी एमएसपी गारंटी कानून देश में चाहिए। बार बार कहते हैं कि आप प्रधानमंत्री जी का विरोध करें ना। भाई हम नहीं करते विरोध। हमने तो एमएसपी के सामने भी मोदी नाम जोड़ दिया। मोदी एमएसपी गारंटी कानून अब देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि सरकार ही कहती है कि एमएसपी थी, है और रहेगी। प्रेस के लोग भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि जी एमएसपी के तो रेट बढ़ाए। वे रेट कागजों में बढ़ाए, धोखा देने के लिए बढ़ाए कि आम लोगों को पता चला कि देखो भारत सरकार तो रेट बढ़ा रही, ये किसान वैसे ही आंदोलन करते हैं। हमने कहा कि इस पे कानून बना दो। सरकार को जितनी परचेजिंग करनी है सरकार उतनी कर ले। व्यापारी को जिसको अनाज पे व्यापार करना है वो एमएसपी से कम पे खरीद ना करे। ये हमारा सवाल है। इस पे आंदोलन होगा। जिस तरह से आज ट्रैक्टर आए, आप इसी तरह से ट्रैक्टर मीटिंगों में ले जाते रहो, क्योंकि ये ट्रैक्टर भी 10 साल पुराना ट्रैक्टर और जो गाड़ियां हैं ये बंद होगी, क्योंकि डीजल से चलता है। ये जो सरकार है ये बड़े व्यापारियों की सरकार है, उद्योगपतियों की। उनको फायदा कैसे होगा तो स्कीम बनानी पड़ती है उनके लिए, क्योंकि उनको नुकसान ना हो। 10 साल में ट्रैक्टर बदलोगे तो कंपनी को फायदा होगा, कार बदल जाएगी तो कंपनी को फायदा होगा, जो मिस्त्री है वो बेरोजगार होगा। तो बड़े लोगों को फायदा कैसे होगा तो उसकी बहुत ध्यान सरकार रखती है उनका। हमारा विरोध है कि डॉक्टर की गाड़ी, किसान की गाड़ी, किसान का ट्रैक्टर, जज की गाड़ी और एक रोडवेज की चलने वाली गाड़ी सारी एक कैटेगरी में कैसे आ जाएगी? एक जज की गाड़ी, डॉक्टर की गाड़ी कितनी चलती है, किसान का ट्रैक्टर कितना चलता है, रोडवेज की गाड़ी 500-700 किलोमीटर चलती होगी, लेकिन किलोमीटर पे नहीं। 10 साल पूरे होंगे तो ये बंद होंगे। हमने भी बता दिया कि 10 साल तक किसान का ट्रैक्टर रहेगा और 10 साल के बाद में उसका नाम टैंक हो जाएगा। टैंक, किसान का टैंक। एक आंदोलन तो बड़ा होगा। मौसम ठंडा और आंदोलन गर्म होगा। मौसम ठंडा और आंदोलन गर्म होगा। ये तो भाषाओं को समझने वाला क्षेत्र है। इसे कहोगे कुछ ही लेकिन समझेगा ये बिल्कुल ठीक। दूसरा एक अभी यहाँ के एक मंत्री थे, उन्होंने बयान दिया। बयान तो तफरी में दिया,
वैसे तो देते नहीं कोई बयान, क्योंकि जो एक हमारे वहां के केंद्रीय मंत्री है वो यहाँ पर बैठे हुए थे, तो उनको कहा भाई यूपी वालों को इनको रोको। एक आपके गलत लोग भी आए हैं आपके बीच में। 13 महीने के आंदोलन में हमने बहुत बार हरियाणा में आए, हरियाणा के लोगों को समझाने का काम किया, हरियाणा के लोग उग्र ना हो उनको शांत रखने का काम किया। नहीं तो हरियाणा तो 5, 6, 8 दिन में काम करते, 8 दिन से ज्यादा हरियाणा में आंदोलन चल ही नहीं सकता। हरियाणा के लोग चंदा देने में बहुत बड़े माहिर हैं। हमने कहा कि गांव का धन गांव में रहे, अपने गांव का धन बाहर मत दो, आंदोलन को लंबा चलाओ, शांति से चलाओ। तो आज हरियाणा में आंदोलन शांति से चल रहा, 60 दिन से यहाँ पे आंदोलन चल रहा, अधिकारी भी यहाँ पे आते रहते हैं। अधिकारी कोई सरकार नहीं होती, अधिकारी दूत का काम करते हैं। अधिकारी हमारे बीच में आएंगे, उनको रास्ता दे दो, वे आएंगे अपनी बात कहेंगे। अधिकारी उतना काम कहेगा जो सरकार ने उनको कहा है, अपनी तरफ तो कुछ नहीं कहेगा। अधिकारी की पॉलिसी से सरकारों के चेहरे दिखाई देते हैं कि सरकार की पॉलिसी और सरकार का चेहरा क्या है। हमने सरकार को देखी नहीं, लेकिन हम अधिकारियों को देखते हैं, उनसे पता चलता है कि सरकार की भावनाएं क्या है। और ये भी बताते हैं कि भारतीय किसान यूनियन या देश में किसान संगठन, उसकी जो भी मदद करेगा वो अधिकारी मदद करता है। नेता आपकी कोई मदद कभी नहीं करने का। आपके अधिकारी ठीक होंगे, अधिकारी से व्यवहार आपका ठीक रहेगा, वो हमेशा आपकी मदद करेगा। यहां पर आए, इनको अगर इनने कोई घोषणा नहीं भी कर रहे, आप इनको रास्ता दे दो, इनको जाने दो अपनी मंजिल पे। इनकी ना होटिंग करनी, ना इनको न्यूसेंस करना कभी भी। ये आए, अपनी बात बताई, चले गए। संपर्क इनसे जरूर रखो, एलआई इंटेलिजेंस के लोग हमारे बीच में रहते हैं, उनसे संपर्क रखो। और जो भी यहाँ पे कमेटी का निर्णय होगा, बहुत बड़ी संख्या में आप लोग आए, हम धन्यवाद देते हैं आप सबको। 750 करोड़ रुपए का यहाँ का मामला है इस जिले का, और ये हरियाणा में दूसरे जिलों का भी मामला है। यहाँ पे जल भराव होता है, सब फसल बर्बाद होती है। यहाँ पे दूसरी तरह के नुकसान होते हैं, उससे फसल बर्बाद होती है। यहाँ पे बहुत सी फसलें वे भी होंगी, बहुत सी कंडीशन अगर आप पढ़ लोगे, और कंपनी वाले मिलते नहीं, कंडीशन पढ़ के किसके सामने बताओगे? हमको पूरे जीवन काल में एक बार कंपनी के लोग मिले। हमने बिजनौर में, वे बुलवाले बिजनौर एक डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरनगर से लगता, गंगा से परली तरफ है। उन्होंने गन्ना भी हमारे उसमें फसल में डाल रखा था, प्रीमियम पट्टा, क्योंकि पूरी गन्ने की बेल्ट है अपनी, और कले मिलना नहीं था क्योंकि गन्ने में नुकसान नहीं है। हमने उनको कहा भाई गन्ने का नुकसान आप कैसे दोगे? उन्होंने कहा कि गन्ना अगर बाढ़ में बह जाएगा तो हम क्लेम देंगे, मगर बाढ़ में गन्ना बहता ही नहीं। मगर हमारा ये इसमें से गन्ने की फसल काटो, तो बहुत मुश्किल से गन्ने की फसल कटवाई, नहीं तो उसी से ही काटते थे पैसा। क्योंकि गन्ने की जो वो होता है, जो पैसा आता है शुगर मिल में डाले, सीधा बैंक में जा, बैंक से वहां कट गया। अनपढ़ किसान है, कितना किसने काट लिया पता भी नहीं लगता। तो बहुत फायदे का सौदा था, तो हमने तो गन्ना हटवाया उसमें से। मगर गन्ने की पैदावार कम होगी तो दोगे कि ना, उसका नहीं देने के। आग लग जाएगी उसका दोगे कि उसका भी कुछ नहीं देने के, क्योंकि गन्ने में अगर आग लग जाए तो भी नुकसान नहीं होता, वो धुलाई हो जाती है। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में तो खड़े गन्ने में आग लगा देते हैं, उसको फेर कर सर में उसमें डाल देते हैं मिल में। मगर कहीं आगे अगर बाढ़ आ जाएगी तो वो गन्ना खत्म हो जाएगा सारा, तो देंगे, बाढ़ आती नहीं कहीं, तो इसका मतलब कंपनी का फायदा ही फायदा, हमारी फसल काटो। तो यहाँ पे भी वो चीज आप देखना, प्रीमियम कितना कट रहा है, किस फसल से कट रहा है। कोई फसल ऐसी तो नहीं कि उसको बाहर निकालना हो, वो आप यहाँ पे भी आप सर्वे करना। और जो हमारे पैसे हैं 750 करोड़ रुपया, वो सरकार देगी, जो आपने फैसला कर लिया है। क्योंकि आंदोलन
ये दो ही आंदोलन हरियाणा में अभी फसल बीमा के चल रहे हैं। एक यहाँ पे चल रहा है, एक शायद हिसार में कहीं चल रहा है। हिसार में चल रहा है। तो आप चलवाओ इस आंदोलन को। एडवोकेट और सब आपके साथ में है, सब लोग आपके साथ में है इस आंदोलन में। और जो भी और मुद्दे होंगे, वो ट्रैक्टर का इशू हमारा है। ये जब भारत सरकार को चिट्ठी जाएगी तो ये भी इशू रखा करो, क्योंकि यहाँ पे 15 साल है, हमारे वहां पे 10 साल है। डीजल से चलने वाली कोई भी चीज 10 साल में खत्म हो जाएगी। 15 साल में आपके यहाँ खत्म हो जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन खत्म होगा, उसका फिर बीमा नहीं होगा। ये चीजें आ रही, हम इसका पूर्ण जोर से विरोध करते हैं इन चीजों का। जंगली जानवरों का है यहाँ पे तो शायद ना हो, लेकिन होंगे भी यहाँ पे भी। छोटा पशु है, उसमें गौशालाओं के नाम पे ये सरकारें चल रही है। गौशालाओं के ठेके सरकार के लोगों के पास में है, उसका फंड भी उन्हीं के पास आता है, और गौशाला सड़कों पर, किसान के खेत में। ये सारे बहुत से इशू हैं। आप लोगों ने बात सुनी, अभी अधिकारी यहाँ पे आए, अधिकारी से 5 मिनट बात कर लेंगे। इनका क्या हुए, फिर मंच से ही बोल देंगे, आप शांति से सुनते रहना। तो सब लोग बैठे रहे, 5 मिनट में ही बता देंगे तो क्या इनके पास होगा क्या नहीं होगा। बैठ दो भाई घर को। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।